अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे कि समरीना की स्टेप मॉम कहती हैं कि सब कुछ समरीना की मर्ज़ी से हो रहा है। मोहित से अफेयर भी और फिर उससे शादी भी। इसने जो भी किया है हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ख़ानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी वो लोग शर्म और निदामत से हमें जीने भी नहीं देंगे। खुद तो ये बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इसने साथ साथ हमें भी बर्बाद कर दिया। हम किस किस को जवाब देंगे, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से सबकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रही है। पहले तो इसने सरमत के साथ बहुत बुरा किया, वो इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन इसने उसका साथ नहीं दिया। अब ये बाकी घर वालों के साथ भी अच्छा नहीं कर रही। सबोई ने किस कदर प्यार से इसे पाला, लेकिन फिर भी इसने उसकी एक ना मानी। इसने उसकी बेटी का घर भी बर्बाद कर दिया। इसी तरह अबीरा बहुत परेशान होती है और उसका फ्रेंड उसे मिलने आता है और कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, मोहित ने जो भी किया है अच्छा किया है, क्योंकि तुम ये सब डिज़र्व करती ही नहीं थी। तुम मुझसे शादी करके बिल्कुल भी खुश ना रहती, लेकिन अब तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे, कम से कम सुकून से अपनी ज़िंदगी तो गुजारोगी। तो वो कहती है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मोहित समरीना से शादी करेगा और अपनी फ्रेंड जिसे अपनी फ्रेंड मानता था वो उसके साथ इतनी गिरी हुई निकलेगी। तो वो कहता है, नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए हर सूरत में तैयार हूँ। अच्छा हुआ कि मोहित ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि वो खुद तो चल भी नहीं सकता और तुम्हारी क्या हेल्प करता, वो तुम्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करता। इसलिए अबीरा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मोहित भी कहता है कि बाबा, अबीरा ने मेरे और समरीना के साथ तो गलत किया है। अगर वो मुझसे जान भी मांगती तो मैं जान देने के लिए तैयार था, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा ना करती। इस तरह समरीना भी कहती है, मैं तो बेकसूर हूँ। मैं मोहित भाई को सिर्फ अपना भाई समझती थी और मैं बेकसूर हूँ। मैं ये बात मोहित भाई को कहूँगी कि वो ये सारी हकीकत अपने घर वालों को बता दे, क्योंकि मैं तो मोहित भाई की हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे। मोहित भी अपनी सफाई और समरीना की सफाई देते हैं, लेकिन घर वाले सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन खावर साहब हैं जिन्हें अपनी बेटी पे अभी भी ट्रस्ट है। मोहित कहता है कि वो अबीरा की जगह समरीना को नहीं दे सकता, जब उसके बाबा कहते हैं कि तुम्हें समरीना से शादी करनी होगी। और वो कहता है कि नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं समरीना को सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी दोस्त समझता हूँ, इसलिए वो मेरे इतनी क्लोज़ है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ अबीरा से प्यार करता हूँ और अबीरा की जगह मेरी दिल में कोई नहीं ले सकता। जैसे आप लोग समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये एक बिन माँ की बच्ची है और लोग इसकी बात नहीं मानते। शुजा साहब समरीना को अपनी बेटी बनाने को तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन मोहित अभी भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अगर शादी करता तो सिर्फ और सिर्फ अबीरा से, लेकिन अब मैं इसे शादी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जब नफ़रत और बदगुमानी का पर्दा आँखों पर पड़ जाए तो सच्चाई किसी को भी नहीं नज़र आती। सबोई और अबीरा दोनों के दिल में शिकायत है कि मोहित और समरीना के दरमियान कुछ न कुछ ज़रूर चल रहा होता है, इसलिए वो उसे घर से निकाल लेते हैं। और शुजा साहब कहते हैं कि बेटा, अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो ये यहीं हमारे घर पे रहेगी, नहीं तो इसे घर वाले नहीं रहने देते। तो वो कहता है कि बाबा, इससे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हमारे साथ रह सकती है। तो वो कहते हैं कि फिर तो लोग इस पे और भी बातें करेंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम इससे निकाह कर लो, ताकि लोग इस पे बातें ना बनाएं। तो वह कहता है कि नहीं बाबा, जो लोग जैसा समझते हैं उन्हें समझने दें। मैं समरीना के साथ हूँ, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं उससे निकाह तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे ऐसी नज़र से कभी देखा ही नहीं है। इस तरह से मोहित के बाबा कहते हैं कि तुम इसे अपनी दोस्त भले ही समझते हो, लेकिन तुम इसे अपनी जिम्मेदारी भी तो समझते हो। वो कहते हैं, हाँ बाबा, मैं इसे अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझता हूँ और मैं मरते दम तक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो वो कहते हैं, जब तुम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हो तो तुम इससे शादी कर लो, बेहतर होगा इसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी, और लोग बातें बनाना ख़त्म कर देंगे। तो वह कहता है, नहीं बाबा, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसके बाबा कहते हैं, तुम्हें इससे हर सूरत में शादी करनी होगी। वो कहता है, बाबा, अगर मैंने इससे शादी की तो अबीरा का लगाया हुआ इल्ज़ाम इस तरह से तो मुझ पे और भी सच हो जाएगा और उसे कन्फर्म हो जाएगा कि मेरे और समरीना के बीच कुछ ना कुछ ज़रूर था। लेकिन मैं समरीना से मोहब्बत करता हूँ, उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं, नहीं, अब आपको इससे शादी करनी ही होगी। इस तरह से शानज़े सरमत को कहती है कि जो इंसान
اپنی ماں کی قدر نہیں کر پایا وہ کسی اور کی کیسے کرتا. سمرینہ کو آنٹی نے کس پیار سے پالا تھا، لیکن اس نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس نے ابیرہ کا گھر بھی برباد کر دیا، ساتھ میں اپنا بھی گھر برباد کر دیا. تم اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن اس نے تمہیں تمہاری محبت کا صلہ نہیں دیا. اب بہتر ہے کہ تم اس سے بھول جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو. لیکن سرمد کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں رہے گا، اب وہ واپس چلا جائے گا، کیونکہ وہ سمرینہ کی بے وفائی اب برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی شادی ہوتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں دے سکتا. تو ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کیا سرمد سمرینہ کو بھول پائے گا، کیا موہت سمرینہ سے شادی کر پائے گا، کیا اس کی ماں اسے گھر پہ رہنے دیں گے یا نہیں. تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.